तो आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे टैक्सेशन में, मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन में, सेम 4, उसमें चैप्टर का नाम है टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। 15 मार्क्स इससे मिलेगा, ठीक है, 15 मार्क्स कंफर्म मिलेगा इससे। तो इसमें क्या करते बोलो तो किसी भी इंडिविजुअल्स का टोटल इनकम फाइंड करते। टोटल इनकम कैसे आता है? 5 हेड्स ऑफ इनकम जोड़ोगे, जोड़ोगे ना, उससे फिर डिडक्शन एटीसी एटीडी एट सब माइनस करोगे तो आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। ये तो लास्ट सीखे थे डिडक्शन। अब जो टैक्सेबल इनकम आया उसमें फिर कैलकुलेशन करोगे। क्या कैलकुलेशन करोगे? एक एक पर्सन का कितना टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स उनको कितना देना होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 क्या दिया इसमें? हाँ हाँ, क्वेश्चन 1 क्या दिया इसमें? एक मिनट, क्या बोला? हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्या दिया इसमें? मिस्टर घोष एज 50 years, a resident of individual of India, furnishes the following particulars of his income for the previous year 23-24. Compute his total income and tax payable. Total income भी करना है और उस पर टैक्स कितना पे करना होगा असेसमेंट ईयर 24-25। उनका ग्रॉस सैलरी दे दिए, कितना था ग्रॉस सैलरी? 14 लाख। फिर प्रोफेशनल टैक्स भी पे किए उसमें 2000। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस दिए, कैपिटल गेन दे दिए सेल ऑफ बिल्डिंग से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ गोल्ड से है। फिर लॉटरी विन किए, फिर कुछ डिपॉजिट किए पीपीएफ में, 13,000 चेक पे किए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किए, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओन लाइफ पे किए। ये सारा इंफॉर्मेशन फाइंड करना है आपको। दो चीज, पहले इनकम कितना टैक्सेबल होगा और फिर उस पर कितना टैक्स देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। चैप्टर है टैक्स टैक्स टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। और ये चैप्टर कैरी करेगा 15 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, इसमें दो चीज, पहले क्या फाइंड करोगे? कितना इनकम टैक्सेबल। देखो, टैक्सेबल इनकम ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ पर्सन कौन था? मिस्टर घोष। मिस्टर घोष फॉर द असेसमेंट ईयर, क्या असेसमेंट ईयर 2024-25। इतना लिखोगे चलेगा। प्रीवियस ईयर और नहीं भी लिखोगे उतना प्रॉब्लम नहीं, बट कोशिश करोगे फॉर द रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 23-24 ये लिख लेना। तो राइट साइड 2 कॉलम करोगे, कुछ डिटेल्स है, फर्स्ट कॉलम में आएगा तो फाइनल फिगर को फाइनल कॉलम में लिखते जाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। तो इनका इनकम में क्या क्या इनकम है? फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, अंडरलाइन करो। तो कितना सैलरी इनकम? देखो क्वेश्चन, ग्रॉस सैलरी दे दी है 14 लाख। क्वेश्चन में क्या दिया? ग्रॉस सैलरी कितना दिए? 14 लाख। और उसमें प्रोफेशनल टैक्स पे किए 2000 ब्रैकेट में दे दिए। तो सैलरी कैलकुलेशन, ग्रॉस सैलरी कितना दिए? 14 लाख, ठीक है ना। तो लिखो ग्रॉस सैलरी
इनसाइड लिखो 14 लाख, ठीक है। ग्रॉस सैलरी कितना था? 14 लाख, राइट। इससे लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? कोई भी नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन सभी एम्प्लॉय को दिया जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रॉस है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 फास्ट ए, 50,000 सबको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, सभी को मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना मिलेगा? टोटल ग्रॉस सैलरी से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, ठीक है। अब न्यू रिजिम में भी 50 है, लेकिन असेसमेंट ईयर चेंज तो उसमें बढ़ गया, 70 हो गया। लेकिन अब लोग का असेसमेंट ईयर के हिसाब से कितना डिडक्शन मिलेगा? 50,000। एक और उसमें ब्रैकेट में दिया था ना प्रोफेशनल टैक्स पेड, तो उसके लिए एक और डिडक्शन मिलेगा इनको सैलरी में। लिखो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 थर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन 16 फास्ट ए था, ये 16 थर्ड, और ये मिलता है फॉर प्रोफेशनल टैक्स पेड। क्या चीज के लिए मिलता है? फॉर प्रोफेशनल, प्रोफेशनल टैक्स पेड, पेड होना चाहिए, ठीक है। 16 थर्ड मिलेगा, क्या चीज के लिए मिलेगा? अगर प्रोफेशनल टैक्स पे किए तो इनको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अगर ग्रॉस सैलरी कहीं पे दे रहे हैं तो उसमें दो चीज ध्यान दोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा 50,000, और अगर प्रोफेशनल टैक्स पे किए तो वो भी डिडक्शन लेस करोगे, जितना पे किए उतना लेस करोगे, राइट। तो क्वेश्चन में दिया था प्रोफेशनल टैक्स, देखो 2,000 पे किए थे, ब्रैकेट में दिया, तो 2,000 वो माइनस कर दो, फिर तो ये लेस कर दो, आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी इनकम, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट। तो 14 से 50 लेस करोगे 1350, तो 13 लाख, 13,48,000 हो गया सैलरी इनकम, ठीक है। फर्स्ट एड हो गया, फर्स्ट एड इनकम आ गया। कितना इनकम है? 13,48,000। नेक्स्ट हेड, सेकेंड हेड। बोलो 5 हेड क्या क्या होता है, याद है? फर्स्ट हेड का नाम सैलरी, सेकेंड हेड क्या था? हाउस होल्डिंग, थर्ड हेड बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ हेड कैपिटल गेन, और इसको छोड़ के बाकी सारा अदर सोर्सेस। तो सेकेंड हेड क्या होता है? हाउस प्रोवाइडिंग। अब देखते हैं क्या इनको हाउस प्रोवाइडिंग कुछ मिला, इनका हाउस प्रोवाइडिंग इनकम है या नहीं? हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं दिए, तो रहने दो। नेक्स्ट क्या? बिजनेस प्रोफेशन, बी में ही तो दिए थे, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2 लाख, तो लिखो नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट हेड इनकम फ्रॉम, तो सबको मिलता है फिक्स्ड, सभी को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, फिक्स्ड, फिक्स्ड है, समझ लेना। क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा, लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अरे प्रॉफिट है तो, सैलरी है तो लॉस क्या है? सैलरी में लॉस कैसे? हाँ ग्रॉस सैलरी दिए तो ग्रॉस, ठीक। ग्रॉस देने से ए डिडक्शन लेस करोगे, राइट। बिजनेस एंड प्रोफेशन, बोलो कितना प्रोफेशन से इनकम दे दिए? 2 लाख, तो डायरेक्ट लिख दो आउट ऑफ कॉलम। अगर इसमें भी ऐसे देता टोटल इनकम इतना, टोटल एक्सपेंसेस इतना, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इनसाइड नेट आउट ऑफ कॉलम लिखते, ठीक है। थर्ड हेड फिर क्या आता है बोलो? कैपिटल गेन, कैपिटल गेन लिख लेते हैं एक बार, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लेकिन कोई हेड का इनकम नहीं है तो इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, राइट। तो कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन में कितना इनकम है? कैपिटल गेन के लिए फिर आ जाते, सी एंड डी दो चीज दे रहा था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग बेस के आया कितना? 150। शॉर्ट टर्म कैप ये भी गेन है तो दोनों गेन जोड़ लेंगे। हाँ लॉन्ग टर्म गेन शॉर्ट टर्म लॉस, तो लॉन्ग टर्म गेन से शॉर्ट टर्म लॉस सेट ऑफ होगा, लेकिन दोनों गेन है तो क्या करोगे? जोड़ लोगे। तो लॉन्ग टर्म गेन फ्रॉम बिल्डिंग कितना था? 1.5 लाख, और शॉर्ट टर्म गेन फ्रॉम गोल्ड कितना? 40, तो दोनों जोड़ लेंगे। तो कैपिटल गेन के नीचे लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम, कहां से? बिल्डिंग, बिल्डिंग से कितना था? 1,50,000, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
फ्रॉम गोल्ड, इसमें था 40। अब दोनों जोड़ो, फाइनल कॉलम में लिख दो। टोटल कितना 190, ठीक है। और लास्ट हेड कैपिटल गेन के बाद क्या आएगा बोलो तो, अदर सोर्सेस, ठीक है ना। तो लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लास्ट हेड करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, अब फिर क्वेश्चन देखो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी इनकम अदर सोर्सेस में आएगा, ठीक है। और नहीं, और तो कुछ नहीं है, इंटरेस्ट इनकम नहीं दिए, बाकी सब तो डिडक्शन है, एक ही है लॉटरी इनकम। लेकिन इसमें टीडीएस काट के नेट मिला था, तो टोटल देखना होगा ग्रॉस क्या था, ठीक है। तो लिखो, हाँ, अदर सोर्सेस में लिखो लॉटरी इनकम, ठीक है। कितना मिला था नेट टीडीएस काट के ना, 63,000 और 30%, तो 63,000। मान लो 100 रुपया मैंने लॉटरी विन की, 30 नहीं, 130 नहीं होगा, 30 काट लिए थे, तो हमको मिला था कितना नेट, 70 मिला था। तो नेट हमको 70 मिला था, तो डिवाइड बाय 70, और तो ग्रॉस 100 क्या होगा, ठीक है, 90,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90,000 डायरेक्ट। इसमें और कुछ नहीं है अदर सोर्सेस में, इसलिए आउटर कॉलम। और भी कुछ होता, बैंक इंटरेस्ट होता, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कॉर्पोरेट, सबको इनर कॉलम जोड़ते, आउटर कॉलम लिखते, ठीक है। अब हो गया सारा हेड्स ऑफ इनकम, जोड़ लोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम, GTI शॉर्ट में बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। सबको जोड़ते जाओ, 13,48,000 प्लस 2 लाख, 15,48,000, 15,48,000 प्लस 190,90, 280, 2,80,000, तो टोटल 18,28,000। 18 लाख कितना है बोलो, 18,28,000। अब यहां से डिडक्शन मिलेगा, ATC, ATU एटसेट्रा, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, लेस करोगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो चैप्टर 6A में क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, ATC, ATD, ATG, बहुत सारे होता है ना, वो सारा डिडक्शन इसमें देखना है। तो अब आ जाते डिडक्शन के लिए क्या दिए। एडजस्टमेंट एप में बोला था डिपॉजिट इनटू PPF, इन्वेस्टमेंट हो गया ना, डिपॉजिट किए, ATC में आएगा। फिर मेडिकल इंश्योरेंस तो ATD, जहां मेडिकल ATD है ना, इंश्योरेंस ATD, और नेशनल रिलीफ फंड ATG, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की ना ATC। इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट है, तो ATC। तो इसमें 3 डिडक्शन आ रहा है, क्या क्या आ रहा है बोलो, एक तो ATC आया, फिर ATD आया, और ATG आया। वैसे 3 डिडक्शन कैलकुलेशन करेंगे, माइनस कर देंगे, टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। तो फर्स्ट डिडक्शन ATC में 2 चीज आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, PPF में जमा किया और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो दोनों चीज देखेंगे। लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC, अंडर सेक्शन फर्स्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। ATC मिलेगा इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट के लिए, ठीक है, यस। तो इन्होंने एक तो PPF में जमा किए, ए लिखो डिपॉजिट इनटू PPF, डिपॉजिटेड इनटू PPF। तो कितना PPF में डिपॉजिट किए थे, PPF में डिपॉजिट किए थे 90,000, और लास्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए थे 35,000। लेकिन पॉलिसी वैल्यू देखोगे, पॉलिसी वैल्यू है कितना, 5 लाख है ना, 5 लाख, और 2016 में किए थे तो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। 2012 से पहले पॉलिसी ओपन करते तो 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, और 2012 के बाद पॉलिसी ओपन करेंगे तो
10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू देखेंगे, इसमें से लोएस्ट लेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखो। 1 अप्रैल 2012, उससे पहले इससे पॉलिसी की है तो कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। और 1 अप्रैल 12 के बाद पॉलिसी ओपन 10%, उनमें से जो लोएस्ट। ठीक है ना, ये लेंगे। तो यहाँ तो 16 में पॉलिसी ओपन किए थे 10%, तो फर्स्ट ये लिख लेते हैं। पीपीएम में कितना था? 90,000, इनसाइड लिखो 90,000। और सेकंड लिखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ब्रैकेट में दिखाओ कितना प्रीमियम पे किए थे? 35,000 और 10% ऑफ 5 लाख। पॉलिसी वैल्यू दिया था ना 5 लाख, उसका 10%। तो इसमें से इसमें लोएस्ट लेंगे। बोलो 5 लाख का 10% 50,000 और 35, लोएस्ट कितना? 35। 50,000 35 तो लोएस्ट, तो 35,000। ठीक है, अब इन दोनों को जो हो 90 + 35 कितना हो रहा है? 1,25,000। कितना हो गया आपका? बोलो कितना हुआ? अब इसका लिमिट भी होता है, मैक्सिमम लिमिट एटीसी का। मैक्सिमम लिमिट, ये जो एटीसी का लिमिट सिर्फ एटीसी नहीं, एटीसी सीसीसी मिला के 1,50,000 होता है, लेकिन सीसीसी नहीं है तो डायरेक्ट लिखो मैक्सिमम लिमिट कितना लिखोगे? 1,50,000। अब बोलो इसमें से लोएस्ट कितना? 125। तो एटीसी का डिडक्शन इनको मिलेगा कितना? 125। ये माइनस करना तो ब्रैकेट में लिख लेना। तो फर्स्ट डिडक्शन आ गया एटीसी डिडक्शन। कितना डिडक्शन मिला इनको? 1,25,000। बोलो समझ में आया या नहीं? ओके। सेकंड, एटीडी अंडर सेक्शन 80D फॉर मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस करोगे तो आपको फिर डिडक्शन मिलेगा। तो कितना चेक पे किए? देखो, पेड 13,000 चेक फॉर मेडिकल इंश्योरेंस ओन हेल्थ। अच्छा, एटीडी में दो चीज होता है, एक तो अपना फैमिली का होता है और एक पेरेंट्स का भी होता है। ठीक है ना, फैमिली के लिए भी मिलेगा और पेरेंट्स के लिए भी अलग से मिलेगा। फैमिली के लिए हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रेन इन सबको मिला के जितना भी करोगे उसका एक लिमिट है, जितना प्रीमियम पे किए सबको मिला के, और कितना? 25,000, जो लोएस्ट वही लेंगे। ठीक है ना, अगर वो सीनियर सिटीजन हो गए तो 25 का डबल 50,000 जो लोएस्ट लेंगे। और पेरेंट्स के लिए भी अलग से मिलेगा। फैमिली का हो गया, फिर पेरेंट्स के लिए कितना पॉलिसी प्रीमियम पे किए, और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो लिमिट कितना लिखेंगे? 50। सबका लोएस्ट लेके आ जाएगा। इसमें तो पेरेंट्स का है नहीं, सिर्फ अपना ही तो लाइफ पे किए थे ना, तो फिर पेरेंट्स के लिए अलग से लिखते हैं। ठीक है ना, 25 है, लेकिन किसी का सीनियर सिटीजन हो गया तो 50 हो जाएगा, उसमें 50 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग दिखाना होगा। पहले फैमिली का अलग से दिखा लो, फिर पेरेंट्स का अलग से दिखाओ, जहां जो लिमिट होगा उसके हिसाब से। यहाँ तो अपना ही है, तो लिखो एक्चुअल प्रीमियम पेड। एक्चुअल प्रीमियम पेड कितना पे किए थे? 13,000। ठीक है ना, लेकिन इनका एज कुछ बताया क्या क्वेश्चन में? स्टार्टिंग में देखो ना 50, तो सीनियर तो नहीं है, तो मैक्सिमम लिमिट कितना? 25,000। लोएस्ट 25,000 कैसे? 13,000 25,000 में से लोएस्ट कितना? 13,000। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड डिडक्शन। और क्या मिलेगा? एटीडी, एटीजी होगा अंडर सेक्शन 80G फॉर डोनेशन। ठीक है, अब बोलो डोनेट कहां किए थे? पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड 100% बिना रेस्ट्रिक्शन, तो टोटल 10,000 आ जाएगा। पीएम्स डोनेशन टू पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड यहीं पे लिख दो 100%।
कितना डोनेट किए थे? 10,000। और कुछ डोनेशन नहीं है तो फाइनल कॉलम में भी लिख दो 10,000। हो गया कंप्लीट, अंडरलाइन कर दो। लिखो टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम, मतलब अब जो आएगा इसी पे टैक्स कैलकुलेशन किया जाएगा। अब जो आया इस पे टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। तो जो ग्रॉस आया था, ग्रॉस टोटल इनकम, उससे तीनों को लेस कर दो। कितना था? 18,28,000 माइनस 1,25,000 माइनस 23,000, तो टोटल आ रहा है 16,80,000। 16,80,000। ये हो गया फर्स्ट पार्ट कैलकुलेशन, कितना टैक्सेबल इनकम। समझ में आया? अब टैक्स लायबिलिटी भी, इनको कितना टैक्स देना है वो भी फाइंड करना होगा, राइट? अब पॉइंट बी लिखो, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर घोष। अब सेकेंड कैलकुलेशन अब करेंगे, कितना इनको टैक्स देना है। टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर घोष, और इस समय लिखना ओल्ड रिजिम, क्योंकि ओल्ड रिजिम नहीं होता ना, ये जो इतना डिडक्शन मिला था, एटीसी, एटीडी, एटीजी, ये सब नहीं मिलता। मतलब जो ग्रॉस टोटल इनकम उसी पे टैक्स कैलकुलेशन करते। अगर न्यू रिजिम होगा ना तो उसमें जो एटीसी, डी, ये सब डिडक्शन लेस किए, ये डिडक्शन लेस नहीं होगा न्यू रिजिम। तो हम लोग ओल्ड रिजिम के हिसाब से करेंगे, मेंशन कर देना ओल्ड रिजिम, 3 कॉलम। हाँ बोलो, न्यू रिजिम। अभी तक जितना क्वेश्चन ओल्ड के हिसाब से आया, लेकिन हम इसमें कुछ क्वेश्चन एक दो न्यू रिजिम के हिसाब से करा देंगे। अभी तक आया नहीं, लेकिन देगा या नहीं नहीं पता, हम बोल नहीं सकते। अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। एक्चुअली न्यू रिजिम देने से ये जो डिडक्शन है चैप्टर ही तो वैल्यूलेस हो जाएगा। न्यू रिजिम में सारा डिडक्शन नहीं मिलता है, एटीसी, एटीडी, एटीजी, एटीयू, तो फिर डिडक्शन चैप्टर ही तो वैल्यूलेस हो जाएगा। उसमें सिर्फ एक ही मिलता है, एटीसीसीडी, और कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। और जो हाउस प्रॉपर्टी में था ना, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन, वो सब नहीं मिलेगा। सैलरी में हाउस रेंट अलाउंस डिडक्शन मिलता था, बहुत सारे डिडक्शन, वो सब डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो इनकम बहुत बढ़ जाएगा। उसके हिसाब से न्यू रिजिम का कैलकुलेशन। तो जब डिडक्शन इतना दे रहे हैं तो ओल्ड रिजिम का ही करना होगा आपको। फिर भी न्यू रिजिम में क्या चेंजेस होगा वो बता देंगे, अभी फिलहाल करो इसको। एक कॉलम में इनकम, सेकेंड कॉलम में रेट ऑफ टैक्स, और लास्ट में टैक्स। टैक्स में रुपीज, इनकम में भी रुपीज, और रेट में परसेंटेज। रुपीज, रुपीज और परसेंटेज। हाँ, पर्टिकुलर्स, फिर इनकम रुपीज, रेट ऑफ टैक्स परसेंटेज, और टैक्स रुपीज। अब दो चीज देखना होगा, कुछ इनकम में ना सेपरेट टैक्स लगता है, सेपरेट रेट ऑफ टैक्स। जैसे लॉटरी इनकम है ना, इस पे अलग से 30%, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20%। इसके बाद जो बैलेंस इनकम, उसमें 250 से ज्यादा उसके हिसाब से करोगे, इसको बोलते स्लैब। तो यहाँ भी ऐसे ही करना होगा। तो इनका इनकम में देखो, एक तो लॉटरी इनकम था 90,000 का था ना, इस पे उस पे करेंगे 30%। फिर कैपिटल गेन भी तो था। लॉन्ग टर्म कितना था? 1.5 लाख, इस पे लगेगा अलग से। शॉर्ट टर्म में अलग से नहीं लगेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म अगर लिस्टेड शेयर्स होता तो उसमें अलग से लगता 15%, पर 15% लगता। हाँ, लेकिन इसमें लिस्टेड शेयर्स बोल के तो कुछ है नहीं, तो आपका शॉर्ट टर्म अलग से नहीं लगेगा। ठीक है, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म पे लगेगा कितना? 20%। तो फर्स्ट लिखो लॉटरी इनकम पे टैक्स, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स। ठीक है, लिखो फर्स्ट टैक्स ऑन लॉटरी इनकम, पॉइंट ए लिखो, 1 लिखो टैक्स ऑन लॉटरी इनकम। बोलो लॉटरी इनकम कितना आया था? टोटल 90,000 आया था, इसमें 30% टैक्स लगता है, तो 27,000 हो जाएगा। सेकंड, टैक्स ऑन
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये 150 था और इस पे 20% टैक्स लगता है तो 30,000 हो जाएगा। लॉटरी इनकम पे टैक्स कितना लगता है? 20%। तो इस पे कितना हो जाएगा आपका? 30,000, है ना। अब जो बैलेंस इनकम, उस पे स्लैब फॉलो करेंगे, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। बैलेंस इनकम, ठीक है। एक बार टोटल देख लेते, टोटल बोलो तो कितना आया था? 16,80,000। 1680 में से ऑलरेडी हम लोग 90,150 मतलब 240 पे तो कर लिए, है ना। 1680 से 240 पे हो गया तो 14,40,000 अभी भी बैलेंस है। अभी भी कितना बैलेंस इनकम है? 14,40,000, है ना। हम्म। अरे टोटल इनकम आया था ना 1640, उसमें से ये दो 90,000 और 150 ये दोनों मिला के 240 पे तो टैक्स हो गया कैलकुलेशन। उसको छोड़ो, बाकी पे करोगे ना तो कितना रहे? 14,40,000। ये 1440 पे स्लैब ओल्ड रिजिम, तो क्या इनका एज कितना था? सीनियर सिटीजन था। ओल्ड रिजिम तो एज के हिसाब से होगा, सुपर सीनियर उनके लिए अलग, सीनियर तो उनके लिए अलग, है ना। और नॉर्मल केस है तो क्या? नॉर्मल केस है तो इसमें लिखो अप टू 2,50,000। अप टू फर्स्ट 2,50,000 पे किसी को टैक्स देना नहीं होता है, टैक्स नील, ठीक है। जो बैलेंस इनकम उसमें फर्स्ट 2,50,000 पे टैक्स नहीं देना है, नील। नेक्स्ट अबव 252, अबव 2,50,000 टू 5,00,000, 5,00,000 इनकम यहां तक उनको 5% टैक्स देना है। तो 250 से 5,00,000 मतलब क्या? अनदर 250, 250 से ज्यादा 5,00,000 तक तो अनदर 250, इसमें रेट है 5%। तो 2,50,000 5% होता है 12,500। और फिर अबव 5,00,000 टू 10,00,000, अबव 5,00,000 टू 10,00,000, 10,00,000 तक मतलब अनदर 5,00,000। 5,00,000 से 10,00,000 मतलब कितना? अनदर 5,00,000। इसमें देना होता है 20%, तो ये होता है 1,00,000। और जितना भी 10 से ज्यादा है, अब 10,00,000 जितना भी है उस पर 30%। 10,00,000 से कितना एक्स्ट्रा हो रहा है देख लो, तो बोलो 1440 में से 10 छोड़ दो, कितना? 4,40,000। ये जो एक्स्ट्रा है इस पे क्या रेट लगेगा? 30%। 1,32,000, 440 इंटू 30%, 1,32,000। अब हो गया टोटल टैक्स। फाइनल कॉलम को जोड़ो, हम लोग को टैक्स चाहिए ना, इनकम तो हो गया था। लास्ट कॉलम को जोड़ो, 132 प्लस 112,500 प्लस 57,000, 57,000। टोटल टैक्स आया 3,01,500, 3,01,500, ठीक है। सारा टैक्स कॉलम को जोड़ लिए, मतलब फर्स्ट 27 आया था लॉटरी पे, 30 आया था कैपिटल गेन पे, फिर 0, फिर 12,500, फिर 1,00,000 और 132। टोटल कितना हो गया आपका? 3,01,500 टोटल टैक्स आया। अब देखते हैं इनका इनकम तो टैक्सेबल कितना था? 16,00,000, कितना था? 1680। तो 5,00,000 से ज्यादा हो गया ना, तो कोई रिबेट नहीं मिलेगा। 5 या उससे कम होता तो 12,500 तक रिबेट भी मिल जाता, लेस करते। अब तो बाद में, अभी नहीं, रिबेट का बात है। रिबेट अगर 5,00,000 से ज्यादा है तो रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा, टैक्सेबल इनकम। इनका तो 16,00,000 है तो रिबेट माइनस नहीं करोगे। लेकिन इनका इनकम अगर 5,00,000 के अंदर होता, 5,00,000 तक होता, तो रिबेट माइनस करते। कितना माइनस करते? 12,500। जितना टैक्स आया उससे माइनस करते। कितना माइनस करते? मैक्सिमम 12,500। अगर टैक्स आया 10,000 तो 10,000 लेस करेंगे, टैक्स आया 15,000 तो 12,500 लेस करेंगे। बट यहाँ रिबेट नहीं है, तो अब क्या होगा? ऐड करोगे हेल्थ एडुकेशन सेस, हेल्थ एंड हेल्थ एडुकेशन सेस, ये जो टैक्स है उस पर 4%। फीस, अरे ऐड ऐड लेस कैसे? इनटू 4%, इनटू 4%, ये होता है 12,060, 12,060।
ऐड कर 313,560 तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना है? 313,560। अब यहां से देखेंगे इन्होंने कुछ इसका इनकम से टीडीएस काट लिए थे तो टीडीएस माइनस कर देंगे, इनका पे हो चुका, या कुछ एडवांस टैक्स पे किए तो माइनस करेंगे। यहाँ लॉटरी में तो टीडीएस काट लिए थे तो लेस टीडीएस ऑन लॉटरी। इतना टैक्स में से हमको तो हमारा टीडीएस तो लॉटरी में काट लिए थे तो उतना तो मेरा पे हो गया ना, तो लेस कर दो, बाकी टैक्स पे करना होगा आपको। लॉटरी इनकम पे टीडीएस कितना काट लिए थे? 30% काट लिए थे। अरे क्वेश्चन ध्यान दो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30% नेट मिला था आफ्टर टीडीएस, 63 मिला था ना, तो ऐसे तो लॉटरी इनकम 90,000 आ रहा था, 90 पे 30% कितना? 27 काटे थे, 90 से 27 लेस करके तो आपको 63 दिया था, तो आपका जो टैक्स काट लिए तो आपका तो पेमेंट हो गया, अब फिर क्यों टैक्स पे करोगे? लेस कर दो। कितना टीडीएस काट लिए थे? 27,000, तो लेस कर दो। टीडीएस फ्रॉम लॉटरी कितना था? 90,000 पे 30% ही तो काट लिए थे ना, मतलब हाँ, टोटल इनकम पे 30% कितना था? 27,000 टीडीएस काट लिए थे तो लेस कर दो। कितना टीडीएस काट लिए थे? 27। क्या इनका सैलरी से कुछ टीडीएस काटे थे? क्वेश्चन में दिए? नहीं दिए थे, तो और कहीं पे टीडीएस नहीं है, तो हो गया नेट टैक्स पेबल या नेट टैक्स लायबिलिटी या नेट टैक्स पेबल लिख लो, माइनस 27,000, तो इनका आया 2,86,560। कितना टैक्स इनको देना होगा? 286,560। और अगर यहाँ 10 का मल्टीपल्स नहीं होता, 60 नहीं होकर 64 होता तो 4 काट के 60 लिखते, लेकिन 66 होता तो 70 लिखते, मतलब 5 से ज्यादा तो 10 ऐड करोगे। सेक्शन 288B टैक्स है, 288B सेक्शन देके करते, इनकम में 288 है और टैक्स लायबिलिटी में 288B, ठीक है। और ये तो मल्टीपल सब 10 ही है, तो इसमें और कुछ करना नहीं है, ठीक है, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं आप। इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा, 2 पार्ट करोगे 15 मार्क्स, मतलब फर्स्ट पार्ट में 10 मार्क्स, सेकेंड पार्ट में 5 मार्क्स, या जो भी है एलोकेशन बता देंगे। क्वेश्चन 1 हो गया, अब क्वेश्चन 2, अरे ऑनर्स जनरल सब मिक्स करके है और लेटेस्ट क्वेश्चंस का ही है, ठीक है, ये सारा लेटेस्ट ईयर्स का ही है, 20, 21, 22, 3 ये सब क्वेश्चन, 4 ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। फोर का आंसर गलत दिया इसमें, मतलब 4 में कैलकुलेशन ही गलत दिए, बाकी आंसर नहीं। ओके, क्वेश्चन 2 देखो, ऑनर्स 22 का क्वेश्चन। मिसेस मधुमिता चक्रवर्ती एज 58 years, ए भी सीनियर सिटीजन नहीं, अर्न इज द फॉलोइंग फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। अब यहां देखो नेट सैलरी बोला, लेकिन नेट सैलरी इनकम नहीं, नेट सैलरी मिला इनको आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स 8,000, उसको जितना डिडक्ट काट लिए थे उसको ऐड कर लेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। फिर ग्रॉस सैलरी तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन सब लेस करेंगे। क्या बोला? नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, इनका इनकम से टैक्स काट के नेट मिला था 7,22,000 और टैक्स काट लिए थे 8,000, तो टोटल जोड़ के ग्रॉस सैलरी हो जाएगा, है ना। फिर क्या दिया है? इनकम फ्रॉम बिजनेस ओन्ड बाय हर, उनका इनकम है 3 लाख और एक्सपेंसेस है 81, लेस करके नेट बिजनेस इनकम 81 लेस करोगे 120 होगा, 3 लाख इनकम और 81 एक्सपेंसेस, 120 हो जाएगा ना इनकम।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग में है एक 80, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उसमें गोल्ड में है 30, दोनों जोड़ के टोटल। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अदर सोर्सेस, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अदर सोर्सेस, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर सोर्सेस, लॉटरी ये भी टीडीएस काट लिए थे ये भी अदर सोर्सेस, टीडीएस काट लिए थे तो ऐड करके टोटल लिखेंगे, लेस क्या करना होगा, टोटल ग्रॉस में लेके आना होगा। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एटीसी में आएगा, पीपीएफ डिपॉजिट एटीसी में आएगा, मेडिकल इंश्योरेंस पे किए चेक एटी में आएगा, और फिर बाकी जो दोनों डोनेशन है तो डोनेशन एटीसी कब से हुए, एटीजी में आएगा, दोनों डोनेशन एटीजी में आएगा। ठीक है, अब ये सारा डिडक्शन लेस कर दोगे तो क्या मिलेगा बोलो, ये सारा डिडक्शन लेस करोगे तो नेट टैक्सेबल इनकम मिलेगा। फिर वो इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं इसको। फिर तो लिखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम एक ही बात है, ऑफ किसका इनकम फाइंड करे थे, मिसेस मधुमिता चक्रवर्ती, मिसेस मधुमिता चक्रवर्ती। फॉर द असेसमेंट ईयर assessment year 2024-25, एक हो गया डिटेल के लिए कॉलम और एक नेट। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मधुमिता चक्रवर्ती फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। तो इनका इनकम में क्या क्या इनकम था देख, फर्स्ट एड सैलरी, फर्स्ट एड क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। आ जाओ क्वेश्चन में, नेट इनको सैलरी मिला था 7,22,000, लेकिन उनसे काट लिए थे टैक्स एट सोर्स कितना 8,000, तो इसको जोड़ के टोटल सैलरी मिल जाएगा। टोटल मतलब क्या, ग्रॉस टोटल। ठीक है, तो लिखो टोटल सैलरी ग्रॉस इक्वल टू 722 प्लस 8,000, 8,000 टीडीएस काट लिए थे ना, उसको जोड़ोगे टोटल, मतलब हम जहां काम करते मेरा सैलरी टोटल पूरा ईयर का कितना 10 लाख आया, और उसमें से टीडीएस टैक्स हमसे काट लिए थे 2 लाख, तो काट के हमको नेट कितना दिए थे, अरे 10 लाख टोटल सैलरी था, 2 लाख काट के नेट हमको दिए थे 8 लाख, तो मेरा इनकम क्या 8 लाख था या 10 लाख था, तो नेट जो टीडीएस काट लिए थे उसको ऐड करोगे आ जाएगा टोटल ग्रॉस। तो ग्रॉस बोलो कैसे आएगा, 722 मिला और 8,000 इनसे टीडीएस काट लिए थे, 722 मिला 8 काट तो 8 ऐड करोगे ग्रॉस आ जाएगा 730 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ग्रॉस सैलरी क्या मिलेगा आपको, ग्रॉस सैलरी 7 लाख, देखो ग्रॉस सैलरी 7,22,000 मिला इनको नेट, काट लिए थे इनसे कितना 8,000, तो जोड़ने से ना इनर कॉलम 730 ग्रॉस सैलरी है, कितना ग्रॉस सैलरी है, बट ग्रॉस सैलरी है तो इससे एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे, बोले तो ना ग्रॉस जहां है इसमें से क्या लेस करना होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तो लेस करना ही है। ओके, और प्रोफेशनल टैक्स पे किए तो 16/3 वो भी लेस करना है, तो लेस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन। अंडर सेक्शन 16 फास्ट ए
ये 50,000 सभी सैलरीड एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। ये कभी क्वेश्चन में नहीं रहेगा, जहां ग्रॉस अर्न किए उससे डिडक्शन लेस कर दोगे, राइट। और प्रोफेशनल टैक्स पे करने से 16 थर्ड मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो 16 सेकेंड आता है, वो सब फोर्थ थर्ड सेमेस्टर में जो किए थे वो है, लेकिन उसमें से ये दो ध्यान में रखना, 16 फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और प्रोफेशनल टैक्स क्वेश्चन में बोलेगा तभी लेस करोगे। इसमें दिया नहीं ना, नहीं करना, माइनस करो, आउट ऑफ कॉलम लिख दो। 730 से 50 लेस करो, 6,80,000। तो सैलरी इनकम आ गया, सैलरी इनकम फाइंड कर लिया, कितना सैलरी इनकम है, 6 लाख। अब आ जाते, इनका क्या हाउस होल्ड इनकम है, नहीं है। बिजनेस है, यस। कैपिटल गेन है, यस। अदर सोर्सेस, तो नेक्स्ट फिर लिखो हेड, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। हेड क्या, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो टोटल इनकम कितना दिए थे बिजनेस का, और उसमें एक्सपेंसेस भी दिए ना, इनसाइड लेस एक्सपेंसेस अलाउड। एक 80, तो इनकम से एक्सपेंसेस लेस किए तो 120 हो गया बिजनेस इनकम, ठीक है ना। बिजनेस इनकम कितना हो गया आपका, 1,20,000। थर्ड, बिजनेस के बाद कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम, और लास्ट फ्यू ईयर्स में ना एक ही जैसा क्वेश्चन दिया, सब ऐसा ही क्वेश्चन है। कैपिटल गेन एक दो में थोड़ा सा एक दो एडजस्टमेंट चेंज कर दिए। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो यहां दोनों ही है इनका, एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट सी में दोनों ही दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग से 81 आया था, और शॉर्ट टर्म गोल्ड से 30 आया था, दोनों ही तो गेन है ना, जोड़ लोगे तो लॉन्ग टर्म गेन कितना, 81, शॉर्ट टर्म गेन कितना, 30। इसके अंदर लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम बिल्डिंग कितना था, 180। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम गोल्ड कितना था, 30। अगर शॉर्ट टर्म लॉस होता तो लॉन्ग टर्म से लेस करते, आउट ऑफ कॉलम। तो 180 में 30 लेस कर, 30 जोड़ोगे, दो दो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 210, आउट ऑफ कॉलम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 4। अब अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बाकी देखते हैं क्या क्या इनकम अदर सोर्सेस में आएगा, ठीक है। बोलो, डी, एडजस्टमेंट डी देखो ना, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, फिर क्या, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, फिर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सभी आएगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ये चारों इनकम में आएगा अदर सोर्सेस में, ठीक है ना। तो अदर सोर्सेस में सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन एफडी विथ एसबीआई, ठीक है ना। एफडी से कितना इंटरेस्ट मिला था, 8,400, ये था 8,400। बी, फिर क्या था, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 18,000, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी आया था 18,000। फिर सी, और क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 24,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
कितना 20, एक और लॉटरी इनकम भी है, कहीं पे लॉटरी, कहीं पे गेम शो, ये सब जो भी दे रहे वो इसमें आ जाएगा ना, अदर सोर्सेस में। लॉटरी इनकम, मैं लॉटरी में टीडीएस काट के मिला था तो टोटल ग्रॉस में लेके आएंगे। लॉटरी इनकम कितना मिला था बोलो, ये बोल रहे हैं 68,800 और टीडीएस क्या रेट से काट लिए थे 31.2%। मतलब 100 रुपया मेरा इनकम था, 31.2 काट लिए थे तो हमको कितना मिला था, 100 से 31.2 लेस करो, 68.8% मिला था, है ना। तो कितना इनकम था 68,800, तो लिखो 68,800 डिवाइड बाई, अच्छा नीचे एक बार दिखा रहा है 100% में से हमसे टीडीएस कितना काट लिए थे 31.2 काट लिए थे ना, बोलो इनटू करोगे 100, 100 माइनस टीडीएस रेट इनटू 100 करो, ये 1 लाख हो जाएगा। 68,800 डिवाइड बाय 68.8 इंटू 100 करो, देखो 1 लाख होता है। तो ये हो गया आधार सोर्सेस, इसको भी जोड़ लो, तो चारों को जोड़ो, 8400 प्लस 18,000 प्लस 24,000 प्लस 1 लाख, टोटल हो गया आपका 150,400। ठीक है, ये चारों ऐड किए, ठीक है। अब सबको जोड़ो, सभी हेड को जोड़ो, हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, क्या मिलेगा, ग्रॉस टोटल इनकम। रिसेंट जितना 19 से लेके अगर देखा जाए या 24 तक सब ऐसा ही क्वेश्चंस दिया है, सब इसी पैटर्न का क्वेश्चन दिया है, तो मोटा मोटी 3-4 क्वेश्चन करने से ना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सबको जोड़ो, 680, 120, 6-7-8 लाख, 8-2 10 लाख 10,000, 11,60,400, टोटल कितना रहा है 11,60,400। एक बार जोड़ो तो ठीक से, कितना आया ना 11,60,400। अब यहां से डिडक्शन लेस करना है, लेस डिडक्शन चैप्टर 6 से, यहां से लेस करोगे डिडक्शन, अंडर चैप्टर 6A, या आप ये भी लिख सकते हो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, दोनों में से कोई भी एक टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इनको क्या क्या डिडक्शन मिलेगा, एक तो 80C तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या क्या देता है 80C, 80D, 80G, 80DD, ये सब भी कभी कभी देता है, और कभी 80TTA, DD फिजिकली चैलेंज्ड, अगर कोई डिसेबल डिपेंडेंट है ना, और डीडी मिलेगा और फिक्स्ड मिलेगा 75,000, या फिजिकल चैलेंज है तो डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा है तो 1,25,000 मिलेगा, ठीक है ना। नॉर्मली 75 सबको मिलेगा ही मिलेगा, कुछ मैक्सिमम बोल के नहीं है, 75 ही मिलेगा। खर्चा 1 रुपया हो तो भी 75 मिलेगा, 10 लाख हो तो भी 75,000 मिलेगा, फिक्स्ड है, ठीक है ना। और डीडी होता है, और एक डीडीबी भी होता है, अगर कोई किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट किए स्पेसिफिक डिजीज के लिए तो कितना खर्चा किए, और लिमिट है 40,000, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख, 80DDB। तो मेडिकल रिलेटेड 3 है, 80D, 80DD, DDB, ध्यान देना। 80D क्या चीज का, मेडिकल इंश्योरेंस करेंगे तो, DD क्या है, स्पेस हैंडीकैप डिसेबल्ड, डिसेबल्ड हैंडीकैप या डिसेबल्ड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट खुद नहीं, डिपेंडेंट डिसेबल्ड है ना, हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए डीडी मिलेगा। और डीडीबी क्या चीज के लिए, स्पेसिफिक डिजीज के लिए ट्रीटमेंट हो रहे हॉस्पिटल में, तो उसमें जो खर्चा लग रहा है ना एसएससी का, उस खर्चा और एक लिमिट है जिसके लिए ट्रीट कर रहे हैं वो, अगर उनका एज 60 से ज्यादा हो गया तो लिमिट हो जाएगा 1 लाख, 60 से बिलो है तो लिमिट क्या 40,000, जो लोएस्ट है वो आएगा 80DDB, तो एज देता है। और इसके बाद आपका 80G आएगा, 80G, और इसके बाद आता है 80GG हाउस रेंट पेड, डिडक्शन में सीखे थे, और लास्ट आता है, लेकिन ये सब में ना ज्यादातर 80G, 80D, 80C और 80U और 80TTA, TTA सेविंग्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट,
टीटीए आएगा, और वही सेविंग्स डिपॉजिट इंटरेस्ट अगर सीनियर सिटीजन का है तो टीटीबी, ठीक है। और लास्ट एटीयू, अगर खुद डिसेबल्ड है, एसएससी खुद डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, तो उनको एटीयू में मिलेगा, जैसे एटीडीडी में मिला था उतना ही अमाउंट मिलेगा उनको खुद को। बस इतना डिडक्शन याद रखोगे तो आपका मोटा मोटी ये चैप्टर, डिडक्शन चैप्टर भी अलग से हो जाएगा और यहां से भी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन, यही सब सेक्शन का ही तो किए थे, अंडर सेक्शन 80C। और इसीलिए पहले डिडक्शन कर लिए थे, इस चैप्टर में कब में आ रहा है ना, फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स, 80C ये मिलेगा अगर आप इन्वेस्ट करोगे या डिपॉजिट्स करोगे। और एक चीज क्या बोले थे, बोलो तो, अगर ये न्यू रिजीम है ये सारा डिडक्शन नहीं अलाउ किया जाए, कुछ अलाउ नहीं है, जो टोटल 1160 है ना इसी पे टैक्स कैलकुलेशन होगा। बट ओल्ड रिजीम में ये सारा डिडक्शन आपको मिलेगा, तो आपका डिडक्शन मिलेगा तो इनकम कम तो टैक्स भी तो कम होगा ना। तो कभी कभी ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल होता है, बट आप लोग तो ओल्ड रिजीम कर रहे हो। यस, अब देखो क्वेश्चन में देखो कहां कहां इन्वेस्ट किए उन्होंने, LIC प्रीमियम पे किए है ना, तो आएगा, पीपीएफ में डिपॉजिट किए ये भी आएगा, मेडिकल इंश्योरेंस 80D हो जाएगा, और आपका नेशनल डिफेंस फंड, रामकृष्ण मिशन 80G आएगा। सारे डिडक्शन हो रहे हैं, तो लिखो 50% रेस्ट्रिक्टेड है, कैलकुलेशन है उसमें कुछ। आ जाते हैं पहले 80C, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और पीपीएफ, ठीक है। देखो इसके अंदर ए लिखो, लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जनरल में जो आया था, ऑनर्स में भी तो ऐसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। ऑनर्स जनरल एक ही है, इसमें कुछ लेवल अलग नहीं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे आगे आगे दिखाएंगे, ऑनर्स में क्वेश्चन इजी है, जनरल में टफ है, दिखाएंगे अभी दिखाएंगे। तुम लोग ऑनर्स लेके पढ़ रहे हो मतलब कि आप कुछ सुपीरियर नहीं, सीयू है ना, सब कुछ गया यहाँ का, जो भी यहाँ का पहले एक था, एक टाइम यहाँ का कोई स्टूडेंट 60% स्कोर किया और किसी और यूनिवर्सिटी से 75% स्कोर किया, सीयू को प्रेफर करते, सीयू का स्टूडेंट्स को प्रेफर करते, भाई ये 60% लेके मतलब बहुत मेहनत करके पढ़ के लेके आए। और आजकल सीयू से 60% क्या 70% भी हो जाता, बोलते आजकल वो नहीं, वो सब एक ही जैसा हो गया, हाँ नॉर्मल हो गया, कुछ नहीं है। और ये लोग तो आजकल पढ़ते ही नहीं एकदम। फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी वहाँ का स्टैंडर्ड अभी भी है, अभी भी वहाँ का क्वेश्चन देखेंगे ना, यहाँ का स्टूडेंट हिल जाएगा। हम क्वेश्चन बहुत बार किए उन लोगों का, वहाँ का स्टैंडर्ड ही अलग है एकदम, और प्रोफेशनल के साथ साथ चलता है। मतलब CA में जो लोग करते हैं ना, वो तो एकदम अपडेटेड रहता है। तुम लोग तो 2 साल पीछे चल रहे हो, टैक्स में तो 2 साल पीछे ही चल रहे हो एक प्रकार का, ठीक है। हाँ, तो वो सब लोग अपडेटेड लोग करते। तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, क्या गजब का स्टैंडर्ड है। यहाँ का बहुत सारे टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग भूल गए, यहाँ का सॉल्व करते करते ना भूल गए, ऐसा हाल है। इतना अच्छा क्वेश्चन देता है। सीयू का एक लेवल था, लेकिन वो लेवल क्यों इस तरह गिरा रहे हैं। तो आ जाओ, लिखो इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए, उसके लिए कैलकुलेशन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे क्या बोले थे, इसके लिए 2 चीज देखते, कितना प्रीमियम पे किए और पॉलिसी वैल्यू का 10% भी हो सकता है, 20% भी। पॉलिसी अगर 2012 से पहले किए तो 20%, उसके बाद तो 10%, लेकिन पॉलिसी कब किए तो बोला नहीं, तो 12 के बाद मान लोगे। 2012 कहाँ 24 है ना, तो 12 के बाद मानोगे, और बाद मानोगे तो कितना करोगे 10%। तो इसमें प्रीमियम बोलो कितना पे किए थे 36,000, और 10% ऑफ बोलो तो पॉलिसी कितना का दिए थे, पॉलिसी 3 लाख, 3 लाख का 10% 30,000। तो बताओ 30,000 36, लोएस्ट कितना, 30,000 36,000, तो लोएस्ट कितना, लोएस्ट कितना 30, ठीक है। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू पीपीएफ, डिपॉजिटेड इनटू पीपीएफ, पीपीएफ में डिपॉजिट किए थे कितना 80,000, पीपीएफ में कितना डिपॉजिट किए थे 80,000,
और अगर एनएससी परचेज करते, म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करते, फिर आपका ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ होता, ये सारा एटीसी, हाउसिंग लोन रीपे करते, ट्यूशन फीस प्राइवेट स्टूडेंट अपना घर का लड़का लड़की का ट्यूशन फीस पे किए चिल्ड्रन का, मतलब कॉलेज में जो पे करते हो, मेरे यहाँ नहीं, मेरे यहाँ तो वैलिड नहीं है। हमको भी तो ट्यूशन फी पे करते हो, लेकिन वो क्यों वैलिड नहीं है? अरे हम थोड़ी डिग्री देते आपको, हम आपको डिग्री देते, मेरे यहाँ पढ़ो, हम बीकॉम डिग्री सब कुछ दे देंगे, सीयू जाने का जरूरत नहीं, ऐसा होता है नहीं। तो डिग्री कौन देता है? सीयू। तो सीयू के अंडर जो रिकॉग्नाइज कॉलेज है वहीं पे आप पढ़ रहे हो, तो कॉलेज में जो ट्यूशन फीस देते हो ना, हाँ हाँ, उसमें बहुत सारे लेता है, लाइब्रेरी फीस, फिर आपका डेवलपमेंट फीस नहीं, उसमें ट्यूशन फीस जितना बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो देखोगे डिटेल्स है, वो ट्यूशन फीस जितना पे किए वो अलाउ हो जाएगा इट इज यहाँ, ठीक है। तो ये सब आता है, इसमें और कुछ नहीं है इनका, तो दोनों को जोड़ो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलो 30 और 80 कितना होता है? 110। अब मैक्सिमम लिमिट भी तो होता है 150, एटीसी का लिमिट क्या? 150, तो कितना आएगा बोलो लोएस्ट? 110, 110। तो एटीसी का डिडक्शन मिल गया, कितना का डिडक्शन आया? 1,10,000, राइट। बोलो समझ में आया? नेक्स्ट बोलो कौन सा डिडक्शन आएगा? अरे 80C के बाद 80D है, अंडर सेक्शन 80D, और मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस में कितना पे किए? देखो एडजस्टमेंट नंबर जे, पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 24,000, कितना पे किए बोलो? एक्चुअल प्रीमियम, एक्चुअल प्रीमियम पेड, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कितना पे किए? 24, बट इसमें लिमिट क्या होता है? 25,000। सीनियर सिटीजन होने से 50, बट ये तो सीनियर सिटीजन नहीं है ना, मैक्सिमम लिमिट। सर सीनियर सिटीजन नहीं कैसे पता चलेगा? एज बताए नहीं तो, एज तो नहीं बताया इनका, इनका एज बताया क्या? अच्छा हाँ ठीक, ये भी बता दे। अब मान लो बाई चांस एज नहीं देते तो एज्यूम करोगे 60 के नीचे, एक चीज से और क्लियर हो जाएगा, बोलो तो सैलरी मिल रहा है ना, मतलब रिटायर्ड नहीं किए तो 60 हुआ नहीं, ये मानोगे, ठीक है ना। बट ऑलवेज कहीं पर एज नहीं दिए तो 60 बिलो मान के चलिए, तो 60 के नीचे ही मानोगे, 60 के नीचे मानोगे, ठीक है। तो यस, अब आ जाओ इसमें से लोएस्ट कितना? लोएस्ट 24,000। अब एक और डिडक्शन, क्या डिडक्शन मिलेगा? 80G, अंडर सेक्शन 80G फॉर डोनेशन, 80G डोनेशन के लिए। और डोनेशन में डिटेल्स है, डोनेशन में क्या डिटेल्स है? क्या डिटेल्स है? पहले वहां रिस्ट्रिक्शन है तो कैलकुलेशन करना होगा। पहले देखो दो चीज में डोनेट किए, फर्स्ट तो डोनेट किए नेशनल डिफेंस फंड, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 100%। ये लिखो डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड, और ये लिख लेते हैं 100%। तो कितना डोनेट किए थे? नेशनल डिफेंस फंड में डोनेट किए थे 30,000, कितना किए थे? 100%, तो 30,000 लिख लेते। सेकेंड ईयर का डोनेशन, डोनेशन टू, अरे दो होता है 100%, 50%, चार दो कैटेगरी है, फिर रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक से पढ़ोगे पढ़ोगे चैप्टर रामकृष्ण मिशन, ये रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड में बहुत सारे फील्ड है, चार, क्या क्या रेस्ट्रिक्टेड फील्ड है पता है? 50% में दो है, 100% में भी दो है, 100% में दो,
फ्राइडे, फ्राइडे अकाउंट्स में, हाँ हाँ हाँ, न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक। तो डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन, ये आपका 50% रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई भी टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, इस सब में डोनेट करोगे रेस्ट्रिक्ट, मतलब वो आपका नोटिफाइड, तो 50% रेस्ट्रिक्टेड। और अगर आप डोनेट करोगे चैरिटेबल सोसाइटी को, चैरिटेबल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, इस तरह बहुत सारे चैरिटेबल सोसाइटी जो एनजीओ है ना, उसके लिए क्या मिलेगा, 50% रेस्ट्रिक्टेड। और अगर अब फैमिली प्लानिंग के लिए कोई हॉस्पिटल, इस सब को डोनेट करोगे तो 100% रेस्ट्रिक्टेड। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो 100% रेस्ट्रिक्टेड। ये याद रखना, ये रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। और टेबल, अपना स्टार्टिंग पैड में सारा टेबल वाइज लिखा हुआ है, वो देख लेना एक बार। तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, तो क्या रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिट तक डोनेट कर सकते, तो इसके लिए नोट 1 में लिख लेते। इसके लिए नोट 1 में देखेंगे रेस्ट्रिक्शन कितना, इन्होंने कितना किए, कितना डिडक्शन अलाउ होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ के सारा डिडक्शन हो जाएगा, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ लेते, लिखते नोट, नोट 1, restricted donation, restricted donation to Ramakrishna Mission, restricted donation to Ramakrishna Mission, ठीक है। तो डोनेशन टू रामकृष्ण मिशन ब्रैकेट, यस, तो हम लोग यहाँ किए थे रामकृष्ण मिशन में जो रेस्ट्रिक्टेड था नोट, है ना, तो नोट में क्या देखना होगा, हम लोग का रेस्ट्रिक्टेड डोनेशन कितना कर सकते हैं, इसके लिए जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम यहां आया था, देखो 11,60,400, कितना आया था, 11 लाख, अब ठीक है 11,60,400। इससे एक चीज कैपिटल गेन तो लेस करते, कैपिटल गेन इनकम कितना का था बोलो तो, 210 था क्या, एक मिनट, कैपिटल गेन, हाँ 210 को लेस कर दो, फिर यहां से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C2 80U एक्सेप्ट 80G। अभी 80G कर रहे हैं ना, तो 80G छोड़ के बाकी सारा डिडक्शन क्या मिल रहा है वो देखेंगे, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। तो अब बोलो, हम लोग तो कर चुके थे, 80C में कितना था 110, और 80D में कितना आया था 24, 80G छोड़ के तो यही हो गया ना, ये दोनों लेस करोगे 80C और 80D, तो यहाँ आ रहा है अंडर सेक्शन 80C, 80C में कितना था 110 था ना, और अंडर सेक्शन 80D, 80D में कितना था 24, 80D में भी तो था ना, 80C से 80U सारा डिडक्शन लेस करोगे 80G छोड़ के, तो 80C 80D यही तो था। अब दोनों इस सबको लेस कर दो, लेस कर दो, 11,60,400 इससे लेस कर दो 2,10,000, लेस कर दो 1,10,000, लेस कर दो 24,000, तो बैलेंस आ रहा है ना 8,16,000, 8,16,400, ठीक है। ये हो गया एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड इनकम, क्या मिला, एडजस्टेड इनकम। अब रेस्ट्रिक्शन क्या है, जितना भी रेस्ट्रिक्टेड फील्ड 4 बताए ना, उसमें टोटल मिला के इसका 10% तक हम लोग डोनेट कर सकते, लिमिट क्या है इसका 10%, therefore restricted donation, therefore restricted donation is 10% of 8,16,400 होता है 81,640। रेस्ट्रिक्टेड कितना डोनेशन में 81,640, मतलब मैक्सिमम हम लोग कितना डोनेट कर सकते रेस्ट्रिक्टेड फील्ड में, ये कितना कर सकते 81,640, बट एक्चुअली कितना डोनेट किए थे रामकृष्ण मिशन में,
एक्चुअल डोनेशन रुपीज, देखो देखो क्वेश्चन, डोनेशन किए थे रामकृष्ण मिशन 25,000, इधर देख लो, इधर देख लो, डोनेशन रामकृष्ण मिशन में किए थे 25,000 लास्ट, ठीक है। एक्चुअल डोनेशन कितना, 25,000। अब बोलो, टेक्सचुअल बोल रहे आप 81,460 से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते सब फील्ड में, मैंने तो उतना किया नहीं, एक्चुअल तो सिर्फ 25,000 किए ना, तो मेरा लिमिट तो क्रॉस ही नहीं किए, तो पूरा अलाउ हो जाएगा। लेकिन ये फील्ड होता है 50% का, मतलब यहाँ जितना भी डोनेट करोगे, जितना क्वालिफाई करेगा उसका 50% अलाउ होगा डिडक्शन। देयरफॉर डिडक्शन कितना हो जाएगा, 25,000 इंटू 50%, दो फील्ड होता है, 50% एक 100%, तो 12,500। तो रामकृष्ण मिशन के लिए हमको डिडक्शन कितना मिलेगा, 12,500, ठीक है। अब मान लो मेरा रामकृष्ण मिशन में डोनेशन 1 लाख होता तो 1 लाख नहीं, तो लिमिट कितना था, 81,640, 81,640 का 50% करते, लेकिन लिमिट से कम है तो जितना है उसका ही 50% हो गया, ठीक है। तो कितना, 12,500, यहाँ लिख दो 12,500, नोट वन में दिखा दी। अब दोनों को जोड़ो, 30 + 12 42,500, इन सबको लेस करोगे, आ जाएगा, क्या मिलेगा, टैक्सेबल इनकम। आपको मिल जाएगा टैक्सेबल इनकम, कर लो। अब ये सभी तो माइनस कर दिए थे, 8,16,000, तो फिर अच्छा नहीं नहीं, इसमें अब टोटल से करो फिर, 11,60,000, 11,60,400 माइनस 110 + 24, मतलब 1,34,000 माइनस 42,500, तो आपका टैक्सेबल इनकम हो रहा है 9,83,900। कितना टैक्सेबल हो गया, 9,83,900, ये आया आपका टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब इस पे फिर टैक्स कैलकुलेशन करना है, ये तो इनकम आया ना। अब सेकेंड पार्ट कैलकुलेशन क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, नॉट टैक्स लायबिलिटी, बी पार्ट। टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस एम चक्रवर्ती, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस एम चक्रवर्ती। एक तो कॉलम पे टैक्स कैलकुलेशन आएगा, एक तो रेट ऑफ टैक्स देखना है, और एक आपका इनकम देखना है। इनकम इन रुपीज, रेट ऑफ टैक्स परसेंटेज, और टैक्स ए रुपीज पे, इनकम, रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स। हो गया, बोलो, क्या इनका इनकम में कुछ स्पेसिफिक इनकम है, यस, लॉटरी भी है और कैपिटल गेन भी है ना। तो लॉटरी पे कितना % टैक्स रहेगा, टैक्स ऑन लॉटरी इनकम, बोलो कितना इनका लॉटरी इनकम था, ठीक से करो। अभी तो इनकम कैलकुलेशन की, अदर सोर्सेस इनकम कितना ऐड किए थे, 1,68,000 तो नेट मिला था, इनकम कितना था, 1,00,000। रेट ऑफ टैक्सेस में कितना लगता है, 30,000। फिर बोलो कैपिटल गेन है, ओनली लॉन्ग टर्म देखोगे, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था, 1,80 था, सॉरी क्वेश्चन में यहाँ देखो ना, जोड़े थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिडक्शन से पहले लॉन्ग टर्म 1,80 था,
शॉर्ट टर्म अलग से नहीं होता है, लॉन्ग टर्म पे ही देखा जाता है, शॉर्ट टर्म में नहीं देखना। 180, उस पर रेट क्या होता है? 20%, 36,000। अब जो बैलेंस इनकम उस पर कर, अब बैलेंस टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, अगर अच्छा सर ये शॉर्ट टर्म अगर बोल देता, शॉर्ट टर्म है ना इसमें, था ना, बोलो शॉर्ट टर्म कितना था? 30,000 था, 30,000 था। अगर शॉर्ट टर्म बोलता लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पेड, उस पर 15% अलग से हो जाता, 30,000 पे 15%, तो सेपरेट टैक्स कैलकुलेशन करते। लेकिन यहाँ तो शॉर्ट टर्म लिस्टेड शेयर्स नहीं है। लिस्टेड शेयर मतलब पता है, जो कंपनी का शेयर खरीदे मैंने, लेकिन वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ लिस्टेड है, वही शेयर खरीदे थे मैंने। तो इस केस में क्या हो जाएगा, उस पर अगर गेन है शॉर्ट टर्म, उस पर कितना परसेंट? 15% आ जाएगा। लेकिन लिस्टेड शेयर नहीं है तो इसमें कुछ अलग से नहीं। अब टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, तो टोटल इनकम कितना आया था? 9,83,900। टोटल इनकम कितना था? 9,83,900। इससे माइनस कर देते 1,81,000, 280। तो 9,83,900 से माइनस कर देते 280, तो बैलेंस इनकम हो रहे 7,07,03,900। जो बैलेंस 7,03,900, अब इस पे उस स्लैब के हिसाब से करेंगे। ओल्ड रीजन फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो बोलो क्या रेट था, कैसे करेंगे? अप टू 250 नील है ना, 250 तक नील, 250 से अब 5 लाख तक 5%, 5 से अब 10%, 20% एंड सो ऑन, अप टू 2,50,000 नील, अब 250 to 5 लाख, 250 से 5 लाख मतलब अनदर 250। इसमें कितना परसेंट? 5%। इतना भूलने से चलता है? 5%। 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से जितना है आप उस पर 30%, है ना। अब इनका तो 7 लाख इनकम आया, मतलब 7,03,900 आया ना, तो 5 लाख से कितना अब हो रहे देख लो, अब 5 लाख, 10 लाख तो जा ही नहीं रहे, तो अब 5 लाख कितना? 203,900 है, और इस पे 20%, तो कितना? 203,900 इंटू कितना? 20%, पूरे 40,40,780। अब सबको जोड़ लो, फाइनल कॉलम 40,780 प्लस 12,500 प्लस 30,30 66,000, तो टैक्स आया 119,280। ठीक है, अब बोलो इनका इनकम क्या 5 लाख से ज्यादा हुआ था या कम? टैक्सेबल इनकम कितना आया था? 9 लाख, 5 लाख से ज्यादा, तो रिबेट नहीं मिलेगा, बट ऐड करोगे हेल्थ एजुकेशन से, हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना परसेंट? 4%, 4% ऑफ 119,280, तो 119,280 इंटू 4%, ये होता है 4,771। ऐड कर दो, ऐड करने से आ रहा है 1,24,051। कितना आ गया? 1,24,051 टोटल टैक्स लायबिलिटी। कितना आ गया? बट इनसे कुछ टीडीएस काटा गया था, अब वो टीडीएस लेस कर दिया। लेस क्या ऐड हो रहा है? हेल्थ एजुकेशन से 4,771, 4% की है 4,771, ऐड करने से हो रहा है टोटल टैक्स लायबिलिटी 1,24,051, 1,24,051। ठीक है, अब इससे लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? टीडीएस, टीडीएस दो जगह टीडीएस काटे सर, दो जगह कहां का टीडीएस काटे? एक सैलरी से काटे थे, फ्रॉम सैलरी, सैलरी से 8,000 टीडीएस काटे थे ना,
इनसाइड एक बार लिख लेते हैं, सैलरी से कितना 8,000। अब फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी इनकम, लॉटरी इनकम में कितना टीडीएस काटे थे? 31.8 नहीं, 31.2%। कितना काटे थे देखो क्वेश्चन, टीडीएस तो 31.2% है ना, इसमें टीडीएस काट लिए थे कितना? लॉटरी इनकम कितना का था बोलो, 1 लाख का था, तो इंटू 31.2%, मतलब 31,200 इसमें टीडीएस काट लिए थे, तो दोनों मिला के 39,200 टीडीएस काट लिए थे, तो ये लेस कर दो, तो ये हो जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी या पेबल, नेट टैक्स लायबिलिटी। तो लेस करो, 124,051 माइनस 39,200, तो यार आपका 84,851, बट मल्टीपल्स ऑफ 10 में करेंगे, 1 को हटा देंगे है ना, therefore rounded off अंडर सेक्शन 288B हो जाएगा 84,850, तो टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 84,850, ठीक है। यस, ये था क्वेश्चन नंबर 2। ओके, कुछ समझ में आया? 15 मार्क्स आएगा, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स, मतलब 20%, पूरा सिलेबस का 20% इसी में कवर होता है। क्वेश्चन 3, अच्छा क्वेश्चन 3 देखते ऑनर्स में आया था, क्वेश्चन 4 जनरल में आया था, जनरल में इजी क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। देखो एक ही जैसा है, ग्रॉस सैलरी मिला, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड एट सैलरी 200 पर मंथ, फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट आफ्टर टीडीएस 30% दिए, फिर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म दिए है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिए ना, यस। फिर क्या दिया? डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, रिसीव इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए, एटीसी में आएगा, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ एटीसी में आएगा, मेडिकल इंश्योरेंस एटीडी में आएगा, डिफेंस फंड में डोनेट किए एटीजी आएगा, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन रीपे किए, तो हाउसिंग लोन रीपे किए एटीसी में आएगा, टीटीए होता इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट है ना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट मिला था, अरे यहां मिला था या नहीं? रिसीव इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स, देखो यहाँ रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, वो इनकम में अदर सोर्सेस में ऐड भी करोगे, और फिर 80 टीटीए में डिडक्शन भी आएगा, तो अलग से बोलेगा नहीं, सेविंग्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट इनकम हुआ तो 80 टीटीए आएगा, ठीक है ना। अरे अदर सोर्सेस में तो ऐड आएगा ना इंटरेस्ट, अदर सोर्स में वो ऐड भी करोगे टोटल ग्रॉस टोटल इनकम में, फिर टीटीए में डिडक्शन आएगा, लेकिन टीटीए में 10,000 लिमिट है, 10,000 से ज्यादा नहीं, डिडक्शन 10,000 आएगा। फिर लास्ट पढ़ो, हाउसिंग लोन रीपे किए इंक्लूडिंग प्रिंसिपल 2,50,000 रीपे किए, लेकिन प्रिंसिपल कितना था? 52,400, तो प्रिंसिपल एटीसी में क्वालिफाई करेगा, और बाकी इंटरेस्ट पे किए, इंटरेस्ट पे किए, तो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पे की, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी तो होना चाहिए, कुछ दिया ही नहीं, निकालना होगा। जनरल में इजी आता है ना, बोलो ना स्टैंडर्ड, यही घुमा के एक साल ऑनर्स में दे देता है, और फिर यही घुमा के जनरल का ऑनर्स में देता है, ऑनर्स का जनरल में देता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता है, तो इसीलिए बोलो ना ऑनर्स जनरल, इसमें 15 मार्क्स एक ही जैसा क्वेश्चन आता है। समझ में आया ना? आगे बढ़ते, ये सब तो ऑनर्स 23 का है, अरे ऑनर्स 24 का, ज्यादा ऑनर्स का ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जितना क्वेश्चन है ना, और हम स्टार्टिंग मेट का 3 क्वेश्चन हम बता देंगे, इसमें जितना है, और स्टार्टिंग मेट का 3 बता देंगे, ये इतना देख के जाना।
बस हो जाएगा। 15 मार्क्स के लिए इतना देख के जाना होगा। पास हम कैसे कराएंगे, आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। हमको एग्जाम हॉल में अलाउ करते तो सबको पास करा देते ना एक साथ। तो हाँ हाँ, वो तो अनरीचेबल रहेगा, देखोगे मोबाइल फोन अनरीचेबल रहेगा। क्वेश्चन थ्री तो किए ना, श्री चंदन साहा होगा एक्चुअली, ठीक है। चंदन साहा फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 23-24, ये ऑनर्स 20 में आया था। सैलरी ग्रॉस दे दिए, एकदम सिंपल बात है। ग्रॉस सैलरी तो इससे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 लेस करेंगे, और प्रोफेशनल टैक्स सैलरी है ना, दिए थे ना, वो लेस कर देंगे। प्रोफेशनल टैक्स 2400 तो आ जाएगा नेट सैलरी इनकम। नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी दे दिए, कितना 1,40,000, तो डायरेक्ट दे दिए, डायरेक्ट लिख लेना है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, नहीं है, बट शॉर्ट टर्म लॉस है। लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म गेन लेस शॉर्ट टर्म लॉस, लेस करके नेट आ जाएगा कैपिटल गेन का। फिर अदर सोर्सेस में बैंक इंटरेस्ट मिला था टोटल 25,000, लेकिन इसमें इंक्लूड है 8,000 इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट। तो ये तो टोटल इनकम में तो दिखाएगा पूरा, लेकिन टीटीए में डिडक्शन आएगा 8,000, है ना। सेविंग्स डिपॉजिट पूरा 25 दिखाएंगे, लेकिन टीटीए में 8,000 10,000 में से लोएस्ट, 8,000 लोएस्ट डिडक्शन लेस कर देंगे। नेक्स्ट फिर बोल रहा है डिविडेंड, तो अदर सोर्सेस में डिविडेंड आ जाएगा। और लॉटरी इनकम ये भी टीडीएस काट के दिए 31.2%, 69,800 दिए ना, तो ये भी ग्रॉस करोगे। 69,800 डिवाइड बाई 100 माइनस 31.2 इंटू 100, 1,02,000 समथिंग आएगा। एक्चुअली ना जो क्वेश्चन पेपर सेट किए थे उनको लगा था इसमें 1 लाख पे ही है, ठीक है ना। एक्चुअली 68,800 दे देते तो आंसर मैच 1 लाख आ जाता, लेकिन वहां थोड़ा सा फ्रैक्शन आ जाएगा, इसीलिए खैर कैलकुलेशन ऐसे ही करोगे। लास्ट क्वेश्चन में किए थे ना, तो कैलकुलेशन करोगे ग्रॉस आ जाएगा। फिर जोड़ लो, टोटल इनकम हो गया। अब डिडक्शन में बोलो क्या आएगा। एक तो एटीसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए ना, बोलो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किए 25,000। पॉलिसी कितना का था 2 लाख, पॉलिसी तो 20 में किए थे 10%, तो 2 लाख का 10% कितना, 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 और 25,000 में से लोएस्ट कितना, तो 20,000 क्वालिफाई करेगा, राइट। LIC तो आपको एटीसी में। नेक्स्ट प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट किए, ये भी एटीसी में क्वालिफाई करेगा, 140 एटीसी में आएगा। ओन कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये भी एटीसी। ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये भी एटीसी, ठीक है। एटीसी में जोड़ोगे, ये 3 एटीसी का आ गया, ठीक है। इसको जोड़ लेना, एक 40 उधर से 20, एक 80 हो जा रहे हैं। लेकिन लिमिट तो एटीसी का कितना होता है, बोलो एटीसी का लिमिट क्या होता है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख आएगा डिडक्शन, एटीसी का 1.5 लाख आएगा। नेक्स्ट एटीडी एडजस्टमेंट डी देखो, हाँ जो लोएस्ट है करोगे ना। मेडिकल इंश्योरेंस कितना पे किए, ओन हेल्थ 10,000, स्पाउस का 8,000, दोनों मिला के 18,000, है ना, फैमिली हो गया। अपना स्पाउस चिल्ड्रन सब मिला के टोटल एक साथ कितना देखो, इसमें दोनों का कितना 18,000, मैक्सिमम लिमिट 25,000, तो 18,000 डिडक्शन लेस हो जाएगा, 18,000 80D का हो जाएगा। डोनेशन टू नेशनल रिलीफ फंड 100% डिडक्शन मिलता है, 80G में आ जाएगा 20,000 100%, इसमें और रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है ना। 80TTA आएगा, 80TTA कितना आएगा 8,000 इंटरेस्ट। अरे अभी तो बोले सेविंग्स डिपॉजिट इंटरेस्ट है 8,000, क्या दिमाग में कुछ लगता नहीं, अब भी डिस्कस किए डिटेल्स। 8,000 आएगा 80TTA में। क्या इनका एज कितना दिए थे, कुछ बड़ा बताया नहीं, सैलरी है, सैलरी हो ना हो, नहीं देने से नॉर्मल मानोगे ना, तो 8,000 डिडक्शन आ जाएगा। डिडक्शन है सबको माइनस कर दो। और ना कभी कभी क्या चीज किस में से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे, तो सैलरी इनकम का बात है, हम लास्ट में चले आए, तुम सैलरी का बात कर रहे हो, डिडक्शन सब लेस करोगे, ठीक है। अब आ गया टोटल इनकम आ गया, इसके बाद टैक्स लायबिलिटी के लॉटरी का पे अलग से करोगे, कैपिटल गेन पे अलग से, कैपिटल गेन जो नेट लॉस माइनस करके नेट था ना उस पे करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पे करोगे 20%, और जो बैलेंस इनकम उस पे करोगे कितना परसेंट, स्लैब के हिसाब से
स्लैब मतलब 250 पे नील, 250 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20%, 20 से 10 से ज्यादा है तो 30%, सबको जोड़ लेंगे। फिर हेल्थ एजुकेशन से 4% जोड़ लेंगे और टीडीएस जितना है माइनस कर देंगे, हो गया। हाँ लॉटरी में ही था, वो लेस कर दोगे तो आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही है, बस एक दो एंट्री चेंज कर देता है। समझ में आया? बोलो समझ में आया या नहीं? ओके, क्वेश्चन 4 हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग करोगे। क्वेश्चन 4 डिस्कस करते हैं फिर छोड़ देते। क्वेश्चन 4, इसमें टोटल इनकम गलत है, ऑब्वियसली टैक्स लायबिलिटी भी गलत होगा। टोटल इनकम एक बार हम लिख देते, टोटल इनकम कितना एक्चुअल है। तुम लोग कॉपी में लिख लो ना, कॉपी नहीं है क्या? थोड़ा सा बुद्धि तो लगाओ। टोटल इनकम लिख लो एक बार, टोटल इनकम लिख लो। टोटल इनकम कितना दिए थे इनकम में? 11,90,000 दिए थे ना। क्वेश्चन 4 का लास्ट में आंसर देखो, टोटल इनकम, इसको करोगे 12,90,000। टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 12,90,000। हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे।